नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में किस नाम से बनाया है? ए भार ओएस, बी सहज ओएस, सी भारत ओएस या डी पहल ओएस। इसका सही आंसर है हमारा ए भार ओएस। और इसका जो सफल परीक्षण है वो दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष किया गया है और इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आईसीसी की 2022 की टेस्ट टीम में शामिल एकमात्र भारतीय निम्न में कौन है? ए विराट कोहली, बी ऋषभ पंत, सी रोहित शर्मा या डी मोहम्मद शमी। इसका सही आंसर है हमारा बी ऋषभ पंत, और जिनका भी हाल ही में कार दुर्घटना के दौरान जो है एक्सीडेंट हो गया था और उनका अस्पताल में इलाज अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश का पहला ग्रीन बॉन्ड पहले चरण में कितने रुपए का जारी किया गया है? ए 16,000 करोड़ रुपए, बी 10,000 करोड़ रुपए, सी 8,000 करोड़ रुपए या डी 12,000 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है हमारा सी 8,000 करोड़ रुपए। और जबकि इसमें दूसरे चरण में और 8,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, तो इस तरीके से पहले चरण में टोटल कुल 16,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। और जो ग्रीन बॉन्ड होता है उसका मतलब होता है कि पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्त सुविधाएं जुटाने वाला एक वित्तीय प्रपत्र। और सरकार की तरफ से इसमें एक समिति बनाई गई है जो ये तय करेगी कि इसमें जो पैसे का इस्तेमाल है किन परियोजनाओं में होगा। और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राव साहेब पाटिल दानवे, बी नितिन गडकरी, सी अश्विनी वैष्णव या डी मनसुख मंडाविया। का सही आंसर है हमारा सी अश्विनी वैष्णव। जबकि जो गतिशक्ति विश्वविद्यालय है वो गुजरात के वडोदरा में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ए संजीव रावत, बी जयदीप नेगी, सी प्रशांत जोशी या डी शेखर पाठक। सही आंसर है हमारा डी शेखर पाठक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए जयती प्रसाद, बी प्रभु चंद्र मिश्रा, सी राजश्री गुप्ता या डी संजय खन्ना। सही आंसर है हमारा बी प्रभु चंद्र मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान या डी सुबद्ध। सही आंसर है हमारा डी सुबद्ध। और बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा गए थे और वहीं चुंद ने उनको सूकर माधव भोजन खाने के लिए दिया था। सूकर माधव जो एक प्रकार से जो गन्ने का रस होता है उससे जो खीर बनाई जाती है उसे कहते हैं, और उसको खाने से उन्हें पेचिश रोग हो गया था। और फिर उसके बाद वे कुशीनगर गए और यहीं पर उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था और पेचिश रोग से ही गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, अमित्र घात के नाम से निम्न में किसे जाना जाता था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक महान या डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है हमारा बी बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और अमित्र घात जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, जबकि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा एंटियोकस का जो राजदूत था वो डायमेकस आया था, और एंटियोकस से ही इसने 3 वस्तुओं की मांग भी की थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, जिसमें एंटियोकस ने दार्शनिक देने से मना कर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 9, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? ए 78 ईस्वी, बी 57 ईसा पूर्व, सी 72 ईसा पूर्व या डी 56 ईसा पूर्व? सही आंसर है हमारा बी 57 ईसा पूर्व, और इसे विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था, जबकि 78 ईस्वी जो चालू हुआ है वो कनिष्क के समय से चालू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? ए अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, बी वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि या डी कृषकों से की जाने वाली गैरकानूनी जबरन वसूली? का सही आंसर है हमारा सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, और जो इक्ता प्रणाली थी वो इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग? का सही आंसर है हमारा ए रॉबर्ट क्लाइव, जबकि इस प्रणाली को जो समाप्त किया था वो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी या डी श्रीमती सेनगुप्ता? का सही आंसर है हमारा बी सरोजनी नायडू, और इन्हें पहली बार 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने को मिली थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे बी कृपलानी या डी बी आर अम्बेडकर? का सही आंसर है हमारा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ए जी ऑस्टिन ने, बी आइवर्जेनिक्स, सी बी आर अम्बेडकर या डी के सी वेयर? का सही आंसर है हमारा ए जी ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 15, संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है? ए विशेष बहुमत से, बी साधारण बहुमत से, सी विधानसभाओं की सहमत से या डी केवल राज्यसभा द्वारा? इसका सही आंसर है हमारा बी साधारण बहुमत से, और इस प्रकार का जो परिवर्तन है संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी आयरलैंड? सही आंसर है हमारा ए ब्रिटेन, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, राज्य की अलग और देश की अलग नागरिकता लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? ए नंदा देवी, बी चौराबाड़ी, सी बंदरपूछ या डी नीलकंठ? का सही आंसर है हमारा सी बंदरपूछ, और यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। क्वेश्चन नंबर 18, बृहस्पति का वलय होता है? ए सिलिकेटों का बना हुआ, बी अस्तित्वहीन, सी बहुत घना एवं अपारदर्शक या डी उपरोक्त सभी? सही आंसर है हमारा ए सिलिकेटों का बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ए केन्या, बी मैक्सिको, सी इंडोनेशिया या डी ब्राज़ील? सही आंसर है हमारा बी मैक्सिको। मैक्सिको से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, और जो भूमध्य रेखा है उस पर कुल 13 देश आते हैं, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती ये देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ए एशिया,
बी यूरोप, सी दक्षिण अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है हमारा डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस फल में सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाएगा? ए आम, बी सेब, सी पपीता या डी करौंदा। इसका सही आंसर है हमारा डी करौंदा। क्वेश्चन नंबर 22, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है? ए सल्फर यौगिक, बी फ्लोरो यौगिक, सी क्लोरो यौगिक या डी ब्रोमो यौगिक। का सही आंसर है हमारा ए सल्फर यौगिक। क्वेश्चन नंबर 23, रैचिंग खेती मुख्य रूप से किस देश में की जाती है? ए जापान में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी फ्रांस में या डी सिंगापुर में। का सही आंसर है हमारा बी ऑस्ट्रेलिया में। इसमें प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है और इसी को रैचिंग खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की प्रजाति है? ए मुर्रा, बी भदावरी, सी जफराबादी या डी मेहसाना। का सही आंसर है हमारा ए मुर्रा। जबकि सर्वाधिक वसा जो वाली भैंस प्रजाति होती है वो भदावरी है। क्वेश्चन नंबर 25, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? ए टिन, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम या डी जस्ता। इसका सही आंसर है हमारा डी जस्ता। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।